10 किलोमीटर के अंदर में उस बम और पिस्तौल का जो आवाज़ था वो गूंज रहा था। हम आम पब्लिक सुन रहे थे। क्या वो एसएसबी के कान में आवाज़ नहीं गया? क्या वो थाना के कान में आवाज़ नहीं गया? क्या बेनीपट्टी मधुबनी फोन हुआ उसके कान में आवाज़ नहीं गया? 1.25 घंटा हुआ, वहाँ से 15 मिनट डीएसपी एसपी आ सकता था, उसको घेराव कर सकता था। या तो मिली भगत से होगा। क्यों रहेगा वो पुलिस धमकाने के लिए आम आदमी को? दिन दहाड़े आके वो धमको, वो भी डकैत है साला। कह रहा है कि 5 गो 10 गो मैं अति प्रशासन को भेजता हूँ बाजार रखवारी के लिए, तो 11:15 बजे जिस रात घर में ढूका वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था? वो 1 घंटा में यहाँ पे पहुँच के उसको घेर नहीं सकता है। 10, 20 या 50 के संख्या में होगा वो। यहाँ 1 घंटा में मधुबनी से आ सकता है, दरभंगा से आ सकता है 12 बजे रात में। है क्या मजबूरी है थाना का? वो बताए, अपना मजबूरी बताए। साहरघाट थाना क्षेत्र के राजकुमार गामी के घर में हुई भीषण डकैती के बाद पूरा एक तरह से यहाँ के व्यवसायी लोग, यहाँ के स्थानीय लोग इस तरह से आक्रोशित हो चुके हैं कि सड़कों को जाम कर दिया है। सड़क के आगे आगजनी करके उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। अभी प्रशासनिक पदाधिकारी की एक तरह से चुस्ती जो अभी तक दिखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि बेनीपट्टी के डीएसपी और एसपी भी यहाँ पे पहुंचे हैं और घटना को लेकर के ये चीज आश्वासन दिया गया है परिजनों को कि जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन पिछला इतिहास अगर देखें बेनीपट्टी अनुमंडल में चोरी और डकैती घटनाओं की, तो कोई भी ऐसी घटना नहीं है जहाँ पर पुलिस उद्भेदन करने में सफल रही हो, जिसके कारण पब्लिक का जो आक्रोश है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ आप भीड़ देख रहे हैं। ये जो घटना भेले या की कहा चाहते आक्रोश से रोड जाम कर दिले यहाँ सब? ये बहुत गलत भेले, बहुत गलत भेले। कि प्रशासनिक लापरवाही के सब आरोप लगा रहा है। पर प्रशासन के बहुत कमी है, बहुत कमी है। साहरघाट थाना क्षेत्र में लगातार घटना बढ़ रहा है चोरी डकैती की। जी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। की घटना पर की यहाँ के प्रतिक्रिया है? की कहा चाहे क्या आक्रोशित छे? प्रशासन से आक्रोशित है हम लोग। कोई प्रशासन जो है सो ये नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। दारू वाला को लोग छोड़ रहा है, ठीक है, और चोरी डकैती पर कोई ये नज़र नहीं डाल रहे हैं। बराबर लगातार जो है ना चोरी डकैती जारी है। पिछले बार देखे यहाँ बास्की में भी हुआ है, दुर्गापट्टी। आपको कह रहे हैं नारद ठाकुर का भी घर में हुआ है। रातों रात सीढ़ी बनाना और चढ़ना ऐसा मुनासिब बात नहीं होता है, ठीक है। लगले जो सवारी में भी हुआ है, ठीक है। 12 टोल में 3 घर में जो तो हुआ है। इसमें क्या कहेंगे हम? प्रशासन का कमी कहेंगे ना। सड़क जाम के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा सर। कोई नहीं पहुँचा है? कोई नहीं पहुँचा है सर, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। कोई उसके तरफ से ये नहीं है। तो ये पब्लिक का आक्रोश है जो बता रहे हैं कि जब से सड़क जाम हुआ उसके बाद कोई प्रशासनिक पदाधिकारी वार्ता करने के लिए भी नहीं आया। और खास करके घटना का जो जिक्र कर रहे हैं लगातार साहरघाट थाना क्षेत्र या बेनीपट्टी अनुमंडल की बात करें तो हाल में ही आवारी गांव में भी चोरी की घटना हुई है जिला पार्षद के घर में। और अब साहरघाट के मुख्य बाजार पर जहां कह सकते हैं कि थाना से महज कुछ ही मिनटों की दूरी है, एसएसबी कैंप 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, उसके बाद इस तरह की घटना होती है। इतने आक्रोशित है आप लोग, क्या वजह है? पुलिस प्रशासन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों का कहना है जो पुलिस का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस किस लिए है? रात में जब 12 बजे ये घटना हुआ, अगर मधुबनी से भी कोई गाड़ी चले तो 1 घंटा बहुत है, बेनीपट्टी 15 मिनट, और 1 घंटा तक कंटिन्यू उस घर का व्यक्ति हर प्रशासन को, हर व्यक्ति को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ 1 घंटा तक वो डकैत जो भी था चोर लूटता रहा। 1 घंटा तक एक भी प्रशासन नहीं पहुँच पाया। चारों तरफ आप एसएसबी बैठा रखे हैं, पुलिस प्रशासन बैठा रखे हैं। क्या लाभ है जनता को? जनता को सिर्फ वो घुसखोरी करने के लिए बैठा रखे हैं। सिर्फ आज एक कोई पॉकेट मार होगा उसको लूटने के लिए, कोई दुकानदार है उससे 10,000 20,000 उसको चाहिए, उसके लिए थाना यहाँ बैठा के क्या फायदा है? पब्लिक को क्या फायदा है? यहाँ देखिए अभी तक डकैती का कितना कांड हुआ है इस महीना दिन के अंदर। देखिए इस साहरघाट थाना क्षेत्र के अंदर देखिए कितना, क्या फायदा है उस थाना से? क्यों रहेगा वो पुलिस धमकाने के लिए आम आदमी को? दिन दहाड़े आके वो धमको, वो भी डकैत है। यहाँ 1 घंटा में मधुबनी से आ सकता है, दरभंगा से आ सकता है 12 बजे रात में। है क्या मजबूरी है थाना का? वो बताए, अपना मजबूरी बताए। वो अपना मजबूरी बताए। जो जानबूझ के क्यों करवाता है? 1 घंटा जानबूझ के करवाते हैं, ऐसा आरोप लगा। 1 घंटा उसका जो आवाज़ था इस 10 किलोमीटर के अंदर में उस बम और पिस्तौल का जो आवाज़ था वो गूंज रहा था। हम आम पब्लिक सुन रहे थे। क्या वो एसएसबी के कान में आवाज़ नहीं गया? क्या वो थाना के कान में आवाज़ नहीं गया? क्या बेनीपट्टी मधुबनी फोन हुआ उसके कान में आवाज़ नहीं गया? वो 1 घंटा में यहाँ पे पहुँच के उसको घेर नहीं सकता है। 10, 20 या 50 के संख्या में होगा वो। सवाल तो वाजिब है जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि बम मारा गया, इतनी बड़ी घटना हुई है, लोगों को जानकारी मिल गई, लेकिन यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस कैंप को, यहाँ पे एसएसबी को जानकारी नहीं मिली। घटना के बाद लोग आक्रोशित छथिन, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे छथिन। की कहबे? खोफ बढ़ रहा है, ज्यादा खोफ साहरघाट में ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशासनिक के निकम्मा के चलते पर चल रहा है। ई कांड बीच बाजार में डकैती होना है, एक
बहुत दुर्घटना की बात है। इतना शांत इलाका और दो कह रहा है कि 5 गो 10 गो मैं अति प्रशासन को भेजता हूँ बाजार रखवारी के लिए, तो 11:15 बजे जिस रात घर में ढूका वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्य सड़क से थोड़ी ही दूरी पे है। 1-1.25 घंटा हुआ, वहाँ से 15 मिनट डीएसपी एसपी आ सकता था, उसको घेराव कर सकता था। या तो मिली भगत से होगा। देखिए पब्लिक का जो आक्रोश इसलिए है क्योंकि अगर सहारघाट आप आते हैं तो सहारघाट मुख्य सड़क से महज 50 से 100 मीटर की डिस्टेंस भी नहीं है जहां इस घर में ये घटना हुई है। बहुत आसानी से इजी टू अप्रोच है पहुंचने के लिए। जिस तरह से पुलिस प्रशासन से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे पहुंचे सहारघाट थाना की पुलिस हो, एसएसबी कैंप के जवान हो या अन्य निकटवर्ती थाना के पुलिस हो, वो लोग नहीं पहुंचे और 1 घंटा से अधिक समय बिताने के बाद प्रशासनिक चहलकदमी थोड़ी बहुत देखने के लिए मिली है। लोगों का आक्रोश चरम पर है। लोग यही आरोप लगा रहे हैं खास करके कि प्रशासनिक लापरवाही कारण ये घटना हुई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी तक प्रशासनिक पदाधिकारी जो आक्रोशित भीड़ है, आक्रोशित लोग हैं, उनसे वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हालांकि रात में घटना के बाद बेनीपट्टी डीएसपी नेहा कुमारी और एसपी मधुबनी पहुंचे थे, परिजनों से बात की है और खास करके कहा है कि मामले का अनुसंधान किया जाएगा, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन इस दावे के पीछे सवाल है क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें या कुछ सालों की बात करें तो बेनीपट्टी अनुमंडल में सहारघाट की बात करें, बेनीपट्टी की बात करें, बिस्मी की बात करें, हरलाखी की बात करें, खिरार थाना की बात करें, मधवापुर थाना की बात करें, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहां पे बड़ी चोरी या बड़ी डकैती की घटना का पुलिस उद्भेदन की हो। हाल फिलहाल में जब भी आप देखेंगे तो शराब के मामलों का उद्भेदन करते हुए यहाँ के तमाम पदाधिकारी नजर आते हैं। शराब के पीछे यूं कहे तो अपराधी अपना मनमौजी कर रहे हैं जहां मन हो। जिस तरह से परिजनों ने बताया कि जब डकैत घर में घुस रहे थे, बम मार रहे थे, तो यह भी कह रहे थे कि तुम किसी को भी फोन कर लो, कहीं से भी कुछ भी मशक्कत कर लो, हम घटना को अंजाम देंगे। और उन्होंने अपने एक तरह से मंसूबों में सफल रहे और प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासनिक तैयारियों को एक तरह से बड़ा चुनौती देकर के यहाँ से अपराधी गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो यहाँ पे दावा है, जो करके गए हैं कि मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन होगा और जो पब्लिक का आक्रोश है उसको प्रशासन कब तक शांत करवा पाती है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।